दोस्तों, मैं हूँ पूचू यानी सुरभि और मैं हूँ कूचू यानी शिखर। और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कूचू कूचू पैराडाइज में। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही नई ताज़ा सीरीज का पहला एपिसोड, और इस सीरीज का नाम है भजन और बातें। अब इसमें आपने समझ ही लिया होगा कि कौन सी दो चीज़ें हम करने वाले हैं, है ना, कि भजन और दूसरी चीज़ें बातें। तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? हम बात करेंगे डर के बारे में, फियर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि डर जो है ना, फियर, एक बहुत ही प्राइमल इमोशन है। इट इज़ अ ह्यूमन इमोशन, जस्ट लाइक एंगर हो गया, ग्रीफ हो गया, सॉरो हो गया, या हैप्पीनेस हो गया, या देयर आर सो मेनी इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट वी फील। उसी में से उसी स्पेक्ट्रम का एक भाग अपना डर भी है। और ऐसा भी कहते हैं कि वन ऑफ द प्राइमल, मतलब सबसे पीछे जाने वाला, हमारे एंसेस्टर्स को भी जो चीज़ फील होती होगी, इंसान जब वो नहीं भी थे, जहाँ से लाइफ शुरू हो रही है, उसको भले ही सॉरो या ग्रीफ ना फील होता हो अपने किसी नज़दीकी दोस्त के मरने पे, बट उसको डर ज़रूर लगता था। और वही रीज़न है कि डर हमारा बहुत ज़्यादा सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। तो वही रीज़न है कि लाइफ कुड सर्वाइव through all of these years and it could evolve and reach to such a developed stage as a human being. अब कहने का मतलब ये है कि अब भाई आग, हमें पता है कि आग जो है हमें जला देगी, तो हम उसमें हमारी हानि होगी, फिजिकल लेवल पे हमारी हानि होगी। तो आग से डरना तो जायज़ है ना। तो कुछ डर ऐसे हैं जो ना सर्वाइवल वाले हैं, तो वो तो बहुत जायज़ हैं। और कुछ डर जो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हमारे मानसिक डर हैं। तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको किस चीज़ से डर लगता है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुमको भी डर लगता है? ज़रूर है। एक जो ऐसा डर है मेरी लाइफ में जो बचपन से लेके आज तक रहा है, और आज तक मैं उस डर को कॉन्कर नहीं कर पाई हूँ। और मुझे नहीं पता कि मतलब ये सही भी है या नहीं है, बट मुझे कोई भी रेंगती भी चीज़ अगर मैं देख लूँ ना, एंड मैं शायद नाम भी लेने से डर रही हूँ, तो मुझे तो उससे बहुत छिपकली फिर भी ठीक है, बट सही है, हाँ, बट पता नहीं। और ये डर ऐसा है जो शायद बचपन से जबरदस्ती मैंने अपने माइंड में पाल के रखा है। ये डर शायद तभी से आया जब मैंने पहली बार, जब मैं बहुत छोटी सी थी, 3 साल की, और मेरे आंगन में, मतलब हमारा जो घर हुआ करता था वहाँ पे आंगन था, और वहाँ पे एक बार मैंने बहुत सारे रेंगते हुए सांप देख लिए थे। और वो पानी का ही था, एंड पानी का जो सांप होता है वो यूजुअली पॉइजनस नहीं होता है, बट मैं तभी से देख ली थी। एंड उस वक्त से मुझे पता नहीं, मैं फोबिया तो नहीं बोलूँगी, आई वोंट से कि फोबिया है, बट डेफिनेटली मतलब जब भी मैं उस बारे में सोचूंगी या सामने भी अगर मैं देख लूँ ना, तो आई विल प्रेफर अ डिस्टेंस। मतलब पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी अगर मैं करीब गई या जो भी ऐसा हुआ, बट वो एक डर है जो हाँ मैं आज तक कभी कॉन्कर नहीं कर पाई। और ये डर मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि ये शायद मेरे दिमाग में है। बट अगेन, जैसा तुमने अभी मेंशन किया कुचू, कि 2 टाइप के हमारे डर होते हैं। एक होता है मानसिक, और एक डर होता है जो बहुत ही ऑब्वियस होता है। तो अगेन, जब मैं अपने इस डर की बात करूं तो मैं इसको आई थिंक दोनों कैटेगरी में डालूंगी। ये मानसिक भी है, और दूसरी चीज़ की डेफिनेटली वो चीज़ डेंजरस भी है, सर्वाइवल से भी रिलेटेड है। सर्वाइवल से भी रिलेटेड है। जैसे मुझे डर लगता है ऊंचाई से कहीं ना कहीं। तो मैं बाय द वे आई थिंक 6 साल से बीर में आ रहा हूँ, और पैराग्लाइडिंग करने का कभी मेरे को पहले तो ऐसा रहता था कि मन ही नहीं करा है, ठीक है। बट 2-3 साल बाद, जब आने के बाद में, जब मेरे दोस्त पूछते थे कि भाई पैराग्लाइडिंग करी, और उनका ये रहता था कि वो एक बार बीच में आके महीने भर के लिए आए, और पैराग्लाइडिंग तो ज़रूर सब लोग करके ही जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने बोला, यार तुम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हो और तुमने पैराग्लाइडिंग नहीं करी, हम तो 2 दिन के लिए आए थे, हम पैराग्लाइडिंग करके चले गए। तब मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। किसी दोस्त ने मुझे ऐसे छेड़ते हुए बोला कि तुमको पता है कुछ नहीं है। मैं पहले कहा करता था कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो भी हो सकता है एक चीज़। बट एक दोस्त ने मुझे बोला कि शायद तुमको डर है हाइट्स का, क्योंकि उसकी मम्मी को भी ऐसा हुआ था। तो पहले तो मुझे नहीं मालूम था इस बात का, बट मैं उससे बात ही करते करते, फ़ोन पे हमारी बात हो रही थी, एक बिल्डिंग के ऊपर 3rd फ्लोर पे चढ़ते जा रहा था।
और चढ़ते चढ़ते जब मैं 3rd फ्लोर पे पहुंच गया और ऊपर से मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा एक बार के लिए कि मेरा शायद पैर स्लिप हो सकता है और मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं थोड़ा शायद डरता हूँ हाइट से, और यहाँ से जब तीसरे माले की मंजिल से मैं डर रहा हूँ तो पैराग्लाइडिंग में भाई बहुत ही ऊपर आसमान से छलांग लगा के बहुत ही अच्छी खासी हाइट गेन करते हैं लोग। तो हाँ, ये मन में है भी डर, और इसको मैं नाजायज़ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ऑब्वियसली जिसको भी मन करे आपका चॉइस होता है। रिस्की तो देखिए हर चीज़ होती है, बट हाँ, पैराग्लाइडिंग में मैंने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें टेक ऑफ के टाइम पे कुछ एक्सीडेंट की वजह से, या लैंडिंग के टाइम पे जैसे आपने गलत जगह कहीं लैंड कर लिया, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हुए हैं। इवन चलो हाथ पाँव का फ्रैक्चर तो ठीक भी हो सकता है, बट मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिनका स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था, एंड शी वाज अ वेरी यंग पर्सन, एंड काफी लाइफ थ्रेटनिंग उसकी वजह से तो मैं यार इस सब से तो बचना ही चाहूँगा। शायद मैंने सोचा है कि अभी तो नहीं, बट हाँ, लाइफ में जब मैं कुछ अच्छा अचीव वगैरह कर लूँगा अच्छे से, कि हाँ अभी ठीक है, अगर कुछ हो भी गया तो आई हैव सम टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि अभी तो बहुत फास्ट पेस लाइफ है, बहुत कुछ करना है। अभी पड़ जाएंगे यार 2-3 महीने के लिए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, उससे अच्छा तो भैया बाद में करेंगे। तो ये मेरा टेक है। बट हाँ, जैसे हम दूसरे डरों की बात कर रहे थे, जो दूसरा हमारा एक है एंगल, तो तुमको क्या कभी स्टेज फ्राइट जैसे हुआ है? बहुत लोगों को होता है। मैं इसी बारे में अभी बात करने वाली थी। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी। बेसिकली जब भी ऐसा कुछ परफॉर्म करना होता है और मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी, ऐसा जितने बार भी हुआ है मेरे साथ, ऐसा होता है कि इनिशियली जब वो स्टार्ट होने वाला होता है, या मे बी जब उस चीज़ को एक दिन बचे होते हैं, लाइक जैसे कल ही है मेरा कोई परफॉर्मेंस, या मतलब मुझे कोई स्पीच देनी है जाके स्टेज पे, तो मुझे ना उस वक्त थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसा होने वाला है, मैं कैसा परफॉर्म करूँगी, क्या होगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है। बट जब वो दिन आ जाता है और सपोज अभी टाइम आ गया है और मुझे अभी 1 मिनट में जाना है स्टेज पे, उस वक्त मुझे ऐसा लगेगा कि नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है मेरा, मतलब आई एम जस्ट लाइक समथिंग इज हैपनिंग टू मी, मैं गिर ही जाऊंगी या कुछ ऐसा हिल रहा है, ऐसा फील होता है अंदर से, शिवरिंग इफेक्ट टाइप। बट तुरंत जब मैं स्टेज पे चली जाती हूँ और मैंने अपना एक लाइन बोल दिया, उसके बाद से पता नहीं क्या हो जाता है, देन आई एम ओके। मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मैं उस चीज़ को फिर उसका प्रोसेस कर लेती हूँ और फिर कंफर्टेबल हो जाती हूँ लोगों के सामने आफ्टर जब वो 2-3 लाइन मैंने कंप्लीट करनी है बोलना। बट उसके पहले जो वो फियर होता है ना, नर्वस ब्रेकडाउन, वो मेरा आज तक मतलब मुझे वो रहा ही है, मतलब वो उस चीज़ को भी मैंने आज तक कभी कॉन्कर नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों के साथ होता है, क्योंकि आई नो लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं। शिखर खुद ही एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है और मैं इससे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये क्या फील करता है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर। तो जब ये परफॉर्म करता है तो इसको देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा इंसान भी डर सकता है। तो मैं डेफिनेटली तुमसे पूछना चाहूँगी कि तुम क्या फील करते हो जब तुम्हारा कोई ऐसा परफॉर्मेंस है पब्लिक के लिए, एंड दैट टू व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू म्यूजिक एंड ऑल, जो कि एक बहुत अलग चीज़ होती है। तुम क्या फील करते हो? तो यार मेरा ऐसा है कि डर तो नहीं, मुझे थोड़ा डाउट ज़रूर होता है। इवन गाते समय भी एक थॉट चल रहा होता है कि क्या मैं सही भी सुनाई, मतलब लोगों को जो सुनाई दे रही है मेरी आवाज़, वो क्या अच्छी भी साउंड हो रही है या क्या है। बट वो मैं बहुत दूर से कहीं से देख रहा होता हूँ एक्चुअली में। अब जैसे कुछ डर होते हैं, वो उन डरों को करके ना मज़ा आता है, जिसको हम एडवेंचर कहते हैं, है ना। हर एक का एडवेंचर बहुत अलग अलग होता है। तो ये मेरे लिए ना बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी रहती है, जिसमें होता क्या है, जिसका मुझे एक रश मिलता है ना, जो डे टू डे लाइफ से हट के कुछ चीज़ होती है, उसमें ये रहता है कि इन दैट पीरियड जब मैं परफॉर्म करने कहीं जा रहा होता हूँ या जस्ट बैठ के शुरू करने वाला होता हूँ, आई कम्प्लीटली द आई इन मी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या वो सब बहुत ही रिड्यूस होके ना समथिंग एल्स कम्स ओवर, और वो चीज़ कर लेता है, वो साउंड भी सुरीला कर देता है, सब कुछ कर देता है। हाँ, मैं कहीं इसमें पीछे उसको आने देता हूँ, उस शक्ति को, उस एनर्जी को, उस वाइब को, उस जोन में अपने आप को आने देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो मैं बिलीव करता हूँ कि देखो, अगर मैं सोलफुल रहूँगा तो लोगों को वो उनके दिल तक पहुँचेगी। भले ही मुझे मालूम होता है कि कई बार मेरे भी ख़राब हो जाता है, गला या सुर कहीं चले गए, कोई बीट मिस कर दी, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं स्टेज पे।
बट हाँ, अगर हमने एक सोलफुल जगह से गा रहे हैं तो कहने का ये मेरा मतलब था कि मैं आग तक बंद कर लेता हूँ अपनी, कि मुझे किसी से कनेक्शन करना ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं कहीं पे बैठा हूँ बजाने के लिए, गाने के लिए, और वहाँ पे कोई भी नहीं है और मैंने आँख बंद करके गाना चालू कर दिया है और आँख जब तक खोली है तब तक 10 लोग आ गए। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो वो देख के मुझे ये लगता है कि हाँ, मैंने तो ना किसी को आँखों से बुलाया, मैं तो अपने में ही खोया हुआ था। और उससे कहीं ना कहीं से लोग कनेक्ट हुए, किसी ने आवाज़ से कनेक्ट हो गए, या किसी ने मुझे देख लिया होगा कि ये बहुत एक मेडिटेटिव स्टेट में है, तो इसके पास में जाके बैठे हैं, जो मैं गा रहा हूँ शायद किसी को वो पसंद आ गया होगा। बट मेरे लिए एडवेंचर इस पूरी एक्टिविटी में रहता है कि मैं जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ ये कर रही है, कौन करा रहा है मुझसे कि मैं बंद करके एक जगह बैठ जाऊँ आँखें और एकदम ही अंदर चला जाऊँ और कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है। जैसे अभी भी हम बात करें तो ये भी बहुत इम्प्रोव है, तो ये मुझे मज़ा आ रहा है इसको करने में, है ना। एनी दिस सच थिंग विच इज़ नॉट प्री प्लान, टू मच प्री प्लान, है ना। तो उसमें मज़ा आता है देखने में कि क्या निकल रहा है, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड योर थाट्स, इट इज़ बियॉन्ड योर प्लान्स, एंड देन यू रियलाइज that the entirety of you is not just what you think you are, that is the ego. It is beyond that, it is much beyond that, it is much more than that. तो इंटेलिजेंस जो है, अभी हम रेफरेंसेस भी, एग्जाम्पल्स भी, जो भी हमने बात करी, वो हम अपने कहीं ना कहीं से हम लाते जा रहे थे, हमने उसको प्लान नहीं किया था। और अभी जो मैसेज देना चाह रही है हमारी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस को, या हम इंटेलिजेंस वाइज अगर कुछ बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हम भी वही बोल रहे हैं, और जो जिसको रिलेट करना होगा उसको ये बातें सेंसिबल लगेंगी, तो वो काम हो रहा है जो होना चाहिए, है ना। इसमें अगर डर आ जाता कि मैं अगर बोल देता कि भाई अगर हम में से कोई भी बोल देता कि यार मैं नहीं कर रहा, है ना, कि क्यों, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो वाला जो डर है ना, एक्चुअली जैसे हमने पहले बात करी थी ना, कुछ तो होते हैं सर्वाइवल बेस्ड डर, वो हमारा बहुत ही ह्यूमन इमोशन है। अब आप ट्रेन की पटरी पे नहीं चलते हो ना, डरते हो उस पर चलने से, क्योंकि ट्रेन आ सकती है तो आप मर सकते हो। रोड के बीच में नहीं चलते हैं हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई साइड में चलो, क्योंकि आप सर्वाइवली फिर मर ही जाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे। वो आपका कॉन्शियसनेस ही आपको बताता है, वो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस में से आ रहा है वो वाला डर, है ना। बट कहने का मतलब है कि अगर आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उस चीज़ से, विच इज़ ईगो, द आई, कि मैं तो भैया बोलूँगा जब तब तो दुनिया फिदा हो जाएगी, और ये अपने मन में आपने बनाया हुआ है। जैसे लेकिन आप बोलने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा लोग हंस दिए, है ना, और हो भी सकता है अगर हंस दिया तो आपको या तो डर लग रहा है करने से पहले, या फिर बुरा लग रहा है होने के बाद कि यार ये क्यों कर दिया मैंने, ये तो नहीं करना चाहिए था, कि अपना मजाक उड़वा लिया। तो कहने का मतलब है कि वो डर ना, जो हम मानसिक डर कह रहे थे ना, वो एक साइकोलॉजिकल डेथ, नॉट द रियल डेथ, बट द डेथ ऑफ what we were thinking about our own self, that has died, because now you will not perceive maybe that you are a fantastic singer or a fantastic orator. Now you will start thinking कि हाँ लोग क्या कह रहे थे, है ना, कि वो अरे हंस रहे थे तो जोकर निकला। अब आप उसकी वजह से आपकी जो सोच थी उसकी डेथ हो रही है, तो आपने अपने आप को पूरा उससे एसोसिएट किया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि मेरी ही डेथ होने वाली है, इसलिए वो स्टेज फ्राइट वाला डर बहुत आता है। बट इसके लिए जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये वाला डर बहुत थोड़ा फालतू है ना, इन सब ऐसे डरों से हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें वही जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें पता लगता है कि हमसे भी बियॉन्ड कुछ है ना, जो चीज़ें अपने कंट्रोल में लेती है। एंड सेकेंडली ये वाले डर ना कॉन्कर हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस से। किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे उसमें मज़ा भी आने लगेगा, और आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी डिलीवरी जो है वो बेटर भी होने लग जाएगी। तो यस, बट या मतलब डर को आप ऐसे एक्सप्लोर करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा रैपिंग अप में, इसके बाद हम भजन करेंगे, कि आपका डर, हमारा डर जो भी होता है, जस्ट लाइक अब एनीथिंग एल्स, अगर हम किसी के लिए दुखी फील करते हैं तो वो दुख हमें बताता है कि हम उससे कितना प्यार करते थे। सिमिलरली आपका डर भी आपको कुछ बताता है ज़रूर है ना। आपको अपने डर को समझने से उससे दोस्ती बना के देखनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, और क्या इसमें मेरी भलाई है, मेरी
सर्वाइवल बेस्ड मेरी भलाई है कि मैं बच जाऊंगा किसी चीज़ से, या फिर मैं किसी ऐसी चीज़ों से डरना चाहता हूँ जिससे अभी ओवरकम होना की आवश्यकता है ना। तो डर को या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर ओवरकम कर लो, तो आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो हाँ, बस इतना ही मैं तो कहना चाहता था। तुम कुछ ऐड करना चाहोगी सुरभि? हाँ, तो जैसा भी तुमने अभी बताया है, तो मैं उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ। और आई थिंक ये डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे ऐसी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। बट मुझे ये एक चीज़ पक्की लगती है कि हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपनी माइंड में पाल के रखी हुई है, जो कि रियलिटी में वैसा नहीं है। सर्वाइवल बेस्ड जो फियर है, डेफिनेटली आई अग्री टू दैट, बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो कि हमने सिर्फ अपनी दिमागी तौर पे मतलब उसे कहीं पे स्टोर कर लिया है। तो उन चीज़ों से हमें वी शुड गेट रिड ऑफ दोज फियर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा। लाइफ में हम और भी रिस्क ले पाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है हमारे फियर जोन से, कि हम किस तरह से चीज़ों को अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और बिना किसी डर के बस आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। और ये चीज़ हम सबको बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, अपने आप पे ही बस भरोसा रखो और बस सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी इन द फ्लो। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। एक फ्रेश थॉट आया था कि डर पता है हमें किस चीज़ से लगता है? डर हमें लगता है उन चीज़ों से जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है ना, जिन चीज़ों को, या अंधेरा है, इसलिए अंधेरे से डर लगता है क्योंकि अंधेरे में हम जानते नहीं है ना सामने क्या चीज़ है। तो उसमें अगर रोशनी जलाई जाएगी, या अंधेरे में ही अपने आप को आप एक्लेमेटाइज करो। अब आप बाहर हो जंगल में, तो वहाँ रोशनी नहीं है आपके पास, अगर मान लो, तो आपको एक्लेमेटाइज करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे कि आपकी आंखें भी कुछ कुछ चीज़ें देख सकती हैं। तो उतनी अंडरस्टैंडिंग में जब भी आप चीज़ को समझोगे, जानोगे, धीरे धीरे टटोलोगे, तो आपका डर थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगेगा। बट क्योंकि गहराई, डार्कनेस, अनकॉन्शियस माइंड हमारा इतना गहरा है कि कितना भी आप कर लोगे तब भी आप पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो ये इमोशन आप अपने लाइफ में हमेशा आता जाता देखोगे। बट जैसे मैंने बोला कि हमेशा जिस चीज़ से आपको डर लगेगा ना, वो एक तरीके का साइन बोर्ड है कि यार इसको थोड़ा और जानो। उसका सही टाइम आने का वेट कर सकते हो आप, बट अपने साइड में आप मेंटल एक नोट बना लो कि हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी और एक्सप्लोर करके देखनी है कि इस चीज़ से मुझे डर क्यों लगा। एंड देयर इज नो हार्म एक्सेप्टिंग योर फियर्स। उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट, हाँ, ओवरकम बराबर है, इक्वल है। अभी मैंने और हमेशा जरूरी भी नहीं होता कि आप अपने फियर को कॉन्कर ही करो, एक्सेप्ट कर लो एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लग रहा है ना। किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर तो लग ही रहा है सभी को, है ना, चाहे जो भी हो। तो आप अकेले नहीं हो अगर आप डरते भी हो। तो उस चीज़ को ना बहुत बड़ा अपने दिमाग में वो बोझ मत बना लेना कि यार मैं तो बहुत डरपोक हूँ। सभी डरपोक हैं, है ना। और हम सभी का काम है कि अगेंस्ट आवर डर वी शुड कीप नोइंग, कीप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इमोशन मोर एंड मोर। और किसी चीज़ से हमें क्यों डर लग रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में जो डर है उसके लिए एक डाइटी याद आती है मुझे, जो हमारे सारे डर को, है ना, सारी बुराइयों को, जिन भी चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेके जाती हैं। शी इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द goddess of unconscious and the subconscious mind, the goddess of the darkness, the goddess of the universe, काली, है ना। तो हम ये बेसिकली आपके लिए थोड़ी सी एक ट्रिक भी है कि ऐसा कोई भी आपका भगवान जो है, या जिस भी शक्ति को आप विश्वास करते हैं, जो आपको इंस्पायर या मोटिवेट करता है, तो जब भी आप उनको याद करते हैं तो आपका डर वो कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। हनुमान जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आज हमारे पास जो भजन का भी टाइम है, उसमें हम लोग काली माँ के लिए एक छोटा सा भजन करते हैं और बस इस एपिसोड को रैप अप करते हैं।
तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा भजन और बातें का पहला एपिसोड। एपिसोड। और बहुत ही जल्द हम आपके साथ में वापस से जुड़ेंगे इस सीरीज़ के साथ, और साथ में और भी हमारी सीरीज़ हैं। आपने ट्रैवल वाला एपिसोड देखा कि नहीं, ट्रिप टू राजगुंडा, वो भी देख के आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए। और जिसके के साथ भी आप ये शेयर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आप शेयर करिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि आजकल के बच्चे भी भजन वगैरह करते हैं और कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं ठीक ठाक। और हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में अपने आने वाले एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में बताइए क्या जानना चाहेंगे, आपको क्या ऐसी चीज़ है जो कंसर्न करती है ना, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में जाके हम करेंगे भजन। तो जुड़े रहिए कुचू पूचू पैराडाइज के साथ में, और और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। राम 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 राम